मूवी की स्टार्ट में हमें फ्यूचर यानी 2029 का टाइम दिखाया जाता है। हम लॉस एंजलिस सिटी को देखते हैं जहां पर टर्मिनेटर्स और ह्यूमंस के दरमियान फाइट हो रही होती है। जिसके बाद हमें पास्ट यानी 1984 का टाइम दिखाया जाता है। हम एक टर्मिनेटर को देखते हैं जिसका नाम आर्नोल्ड होता है, जो कि फ्यूचर से पास्ट में आया होता है ताकि वो जॉन कॉर्नर की मॉम सारा कॉर्नर को मार सके, जिससे जॉन कॉर्नर का वजूद ही मिट जाएगा, जिससे टर्मिनेटर्स को रोकने वाला कोई रहेगा ही नहीं और वो आसानी से फाइट जीतकर इंसानों को अपना गुलाम बना सकते हैं। इधर हम एक और शख्स को देखते हैं जो कि टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से पास्ट में आया होता है और वो जॉन कॉर्नर की मॉम सारा कॉर्नर को प्रोटेक्ट करने आया होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो काइल रेस का पीछा करने लगते हैं, जिस वजह से काइल उन ऑफिसर को चकमा देकर छिप जाता है और बाद में वो धोखे से उनकी गन भी ले लेता है। जिसके बाद काइल फोन बूथ डायरी तरफ जाता है और वो उस डायरी में सारा कॉर्नर का नाम देखने लगता है। उस डायरी में सारा कॉर्नर नाम की 3 शख्स होती हैं, जिसके बाद वो उस पेज को ही अपने पास रख लेता है। इधर हम अर्नोल्ड को देखते हैं जो कि गन शॉप में जाता है और वो वहाँ से गन ले लेता है, लेकिन जब वो ऑनर उससे पैसे की बात करता है तो अर्नोल्ड उसे ही शूट कर मार देता है। बाद में वो उसी फोन बूथ डायरी तरफ जाता है और वो उसमें सारा कॉर्नर के बारे में सर्च करने लगता है और अगेन उसे भी टीम सारा कॉर्नर के बारे में पता लगता है, जिस वजह से वो पेज को फाड़ लेता है। इधर हम एक शख्स को देखते हैं और यही रियल सारा कॉर्नर होती है, यानी जॉन कॉर्नर की मौत। सारा कॉर्नर एक जॉब किया करती थी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। खैर इधर हम अर्नोल्ड को देखते हैं जो कि एक शख्स के घर पर जाता है, क्योंकि उसका नाम भी सारा कॉर्नर होता है। अर्नोल्ड उस शख्स से उसका नाम पूछता है, जिसके बाद वो उसे मार देता है और अब अर्नोल्ड दूसरे सारा कॉर्नर की तरफ बढ़ता है। इधर रियल सारा कॉर्नर को न्यूज से पता लगता है कि किसी ने सारा कॉर्नर नाम की शख्स को मार दिया है। नाइट में सारा कॉर्नर अपने अपार्टमेंट से निकल जाती है क्योंकि उसे कोई काम होता है, जिसके बाद ही उस अपार्टमेंट में अर्नोल्ड आ जाता है और वो उस शख्स को सारा कॉर्नर समझकर उसे मार देता है। तभी सारा कॉर्नर अपने फ्रेंड को कॉल करती है और वो उसे बता देती है कि वो कहाँ पर हैं। ये सुनकर अर्नोल्ड को ये एहसास हो जाता है कि उसने सारा कॉर्नर के बदले किसी गलत लेडी को मार दिया है, जिस वजह से अर्नोल्ड सारा कॉर्नर को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर सारा कॉर्नर को न्यूज से पता लग जाता है कि किसी ने सारा कॉर्नर नाम की 2 शख्स को मार दिया है। ये सुनकर सारा फोन बूथ डायरी देखती है, उसे पता लगता है कि सारा कॉर्नर नाम की 3 शख्स हैं और अब बस वो ही बची हैं। इतनी ही देर में वहाँ आर्नोल्ड आ जाता है जो कि रियल सारा कॉर्नर को मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही काइल उस पर गन से अटैक कर देता है, लेकिन वो टर्मिनेटर होता है, कोई इंसान नहीं, जिस वजह से उस पर बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता है और अगले पल ही वो उठ खड़ा होता है। ये देखकर काइल दोबारा से उस पर गन से अटैक करता है और वो सारा कॉर्नर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी आर्नोल्ड वापस से उठ जाता है और वो सारा कॉर्नर और काइल का पीछा करने लगता है। सारा कॉर्नर काइल से कहती है कि वो टर्मिनेटर उसके पीछे क्यों पड़ा है और वो उसे क्यों मारना चाहता है, जिस बात पर काइल उसे बताता है कि दरअसल हम दोनों फ्यूचर से आए हैं। फ्यूचर में टर्मिनेटर ने इंसानों पर हमला करके सभी इंसानों को गुलाम बनाना चाहते थे, जिस वजह से ही टर्मिनेटर्स ने इंसानों पर अटैक कर दिया। इंसानों को तुम्हारा बेटा जॉन कॉर्नर लीड कर रहा था, जिस वजह से टर्मिनेटर्स का इंसानों से जीतना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए टर्मिनेटर्स ने ये डिसाइड किया कि वो पास्ट में जाकर जॉन कॉर्नर की मॉम को ही मार देंगे, जिससे जॉन कॉर्नर का वजूद ही मिट जाएगा। इससे पहले जितने भी टर्मिनेटर्स थे वो ऐसे बने हुए थे कि कोई भी उन्हें देखकर ये कह सकता था कि वो रियल ह्यूमन नहीं
बल्कि टर्मिनेटर हैं। लेकिन अब टर्मिनेटर्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिस वजह से ह्यूमन और टर्मिनेटर को पहचानना काफी मुश्किल हो गया है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अर्नोल्ड आ जाता है, जो कि उन लोगों पर गन से अटैक करने लगता है, जिस वजह से काइल और सारा उन बुलेट्स से खुद को सेव कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं उन दोनों को रोकने के लिए। पुलिस को देखकर आर्नोल्ड वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इससे पहले सारा और काइल वहाँ से निकलते उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर्स उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। काइल उन्हें बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। फ्यूचर में टर्मिनेटर्स ने इंसानों पर हमला कर दिया है, जिस वजह से एक टर्मिनेटर जिसका नाम आर्नोल्ड है, वो फ्यूचर से पास्ट में सारा कॉर्नर को मारने आया है, ताकि वो जॉन कॉर्नर का वजूद ही खत्म कर दे। मैं भी फ्यूचर से आया हूँ, लेकिन मैं सारा कॉर्नर को मारने नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने आया हूँ। उन ऑफिसर को काइल की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इधर हम अर्नोल्ड को देखते हैं, जो कि अपनी आंख को सही कर रहा होता है, क्योंकि अर्नोल्ड बहुत ही एडवांस और पावरफुल टर्मिनेटर था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक रियल ह्यूमन नहीं बल्कि एक टर्मिनेटर है। इधर सारा ऑफिसर्स को बताती हैं कि अर्नोल्ड नाम का शख्स उसके पीछे पड़ा है, जो कि उसे जान से मारना चाहता है, जिस पर ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि अर्नोल्ड या कोई भी शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन तभी वहां पर आर्नोल्ड आ जाता है, जो कि उन ऑफिसर्स पर गन से अटैक कर देता है। वो उन ऑफिसर्स पर काफी अटैक करता है और बहुत ही जल्द वो उन सब को मार देता है। अर्नोल्ड के वहां आते ही इसके बारे में सारा और काइल को भी पता लग जाता है, जिस वजह से वो अर्नोल्ड से खुद को सेव कर वहां से निकल जाते हैं और बाद में वो एक होटल में स्टे करते हैं। इधर अर्नोल्ड को सारा कहीं भी नहीं मिल रही होती है, जिस वजह से वो सारा के मॉम के घर में आ जाता है और वो उन्हें मार देता है। बाद में वो सारा को कॉल करता है, जिससे उसे उसकी रियल लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर टर्मिनेटर आ जाता है। अर्नोल्ड के आते ही इसके बारे में सारा और काइल को पता लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जब अर्नोल्ड वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि वो दोनों दोबारा से उसे चकमा देकर वहाँ से निकल गए हैं। जिस वजह से अर्नोल्ड बाइक की हेल्प से उनका पीछा करने लगता है और वो जल्द ही उन तक पहुँच जाता है। अर्नोल्ड को अपनी तरफ आता देखकर ये उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अर्नोल्ड काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से इन अटैक्स से उसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इन सब में काइल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसी दौरान अर्नोल्ड की बाइक और उनकी कार की टक्कर हो जाती है, जिससे अर्नोल्ड दूर जाकर गिरता है और उनकी कार भी पलट जाती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है, जो कि गलती उस ट्रक को आर्नोल्ड के ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन इससे भी अर्नोल्ड को कुछ भी नहीं होता है और वो वापस से उठ खड़ा होता है और वो उस ट्रक को ड्राइव करने लगता है। वो ट्रक को उनके पीछे लगा देता है ताकि वो उन दोनों को मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही सारा उस ट्रक में बॉम्ब रखकर उसे ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी अर्नोल्ड को कुछ भी नहीं होता है और अब हम उसे एक टर्मिनेटर के रूप में देख पाते हैं। बाद में अर्नोल्ड उन लोगों को मारने के लिए उनके करीब बढ़ने लगता है, जिस वजह से ये दोनों एक फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। उन लोगों के साथ ही अर्नोल्ड भी वहां आ जाता है और वो काइल पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अर्नोल्ड काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से काइल यहाँ पर हारता हुआ नजर आ रहा होता है, जिस वजह से वो अर्नोल्ड के पास एक बॉम्ब को रख देता है, जिससे वहाँ तेज एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इस एक्सप्लोजन में काइल मर जाता है और टर्मिनेटर को कुछ भी नहीं होता है, उसकी बस ऊपर की ही बॉडी ही बची होती है। इधर सारा अर्नोल्ड से खुद को सेव करने की कोशिश कर रही होती है।
तभी वहाँ पर अर्नोल्ड आ जाता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही सारा उस बटन को प्रेस कर देती है, जिस वजह से अर्नोल्ड उस मशीन के नीचे दबकर मारा जाता है और सारा कॉर्नर बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।